Hello children. Today I am going to give you answers to the chapter number 1, that is chemical reactions and equation. Before I begin with the answers on page number 6, let me talk about this chapter. This chapter is basically telling you about various kinds of reactions. Reactions like displacement reaction, combination reaction, decomposition reaction, redox reaction, double displacement reactions and so on. तो जब भी कोई reaction होती है, that means there is a certain change. And these changes, because there are changes of two types, physical changes and chemical changes. फिजिकल चेंज में तो सिर्फ स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बाय अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन जब हमें लिखनी है तो हमको सिंबल्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के, हमको फॉर्मूला पता होने चाहिए कंपाउंड्स के. फॉर्मूला फ्रेमिंग आपने क्लास 9 में सीखी थी और सिंबल्स भी आपने लर्न किए थे. तो जब आप उनको लिख लेते हैं तब आपको उनकी फिजिकल स्टेट लिखनी चाहिए उनके ब्रैकेट्स में. फिजिकल स्टेट मतलब वो एलिमेंट कैसा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सो यू हैव टू मेंशन दैट. और अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड हमने पानी में डिसॉल्व करके फिर यूज़ किया है तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हम लिक्विड नहीं लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट विद इन ब्रैकेट्स AQ. AQ मीन्स एक्वस. ठीक है. और जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखते हैं तो उनके बीच में हम एक एरो दिखाते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स. अब उस एरो के ऊपर आपको कंडीशंस मेंशन करनी चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो वो ठंडे में हो रही है या गर्म में हो रही है, मतलब आप उसको हीट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. तो यू कैन मेंशन दैट हीट चेंज, यू कैन मेंशन द टेम्परेचर, दैट मीन्स यू कैन मेंशन द प्रेशर चेंज अगर आप कुछ प्रेशर चेंज कर रहे हैं, या कोई आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं. जब हम रिएक्शन लिखते हैं, अगर उस रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है तो वो तो आपने बता दिया. अगर उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो अपवर्ड एरो से आप उस गैस को शो करिए प्रोडक्ट्स में, ओनली इन द प्रोडक्ट्स. और अगर प्रोडक्ट्स में कोई सॉलिड बन रहा है, अगर रिएक्शन हो रही है सॉलिड बन रहा है, वी कॉल इट एज अ प्रेसिपिटेट. तो उसको आप सॉलिड को, प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं. फिर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा है. दैट स्टेट्स दैट मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. और उसके लिए आपको करनी है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस. इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. एंड दैट इज यू हैव टू डू बाय अ हिट एंड ट्रायल मेथड. उसको हम एक बार करके देखेंगे, 2 बार करके देखेंगे, दोनों तरफ के एटम्स बराबर होने चाहिए. तो अगर वो हमारे बराबर नहीं आते हैं तो हम उसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं. तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप इनको कर रहे हैं, जब भी आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूज़ अ पेंसिल एंड अ इरेजर. पेन से मत करिए, बार बार कटिंग मत करिए, रब कर लीजिए. ओके. सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट. और आप करिए, जो भी आपको डाउट आता है यू सेंड मी दोज, आई क्लियर द डाउट्स. करेक्ट. सो होप दिस चैप्टर विल बी ईजी फॉर यू and I am always 24/7 available to you. So moving on to page number 6, take out your paper, pencil and get ready. First answer कि मैग्नीशियम मेटल जो है उसको हम बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक मॉडरेटली एक्टिव मेटल है and it reacts with atmospheric oxygen and it also reacts with the carbon dioxide of the air. और बना लेता है एक लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की. अब जब ये लेयर्स बनी हैं तो मैग्नीशियम तो है ही नहीं, इसलिए इन लेयर्स को हटाना है. रब करिए सैंड पेपर से ताकि मैग्नीशियम अवेलेबल हो जाए फॉर द रिएक्शन. सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू बैलेंस. आ गया बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं. ये बना रहे हैं HCl. लेकिन HCl का देयर इज जस्ट 1 1. एक H है, एक Cl है. इसको 2 करने के लिए
उसके पहले आप एक 2 लगा दीजिए। अब दोनों तरफ बराबर एटम्स हो गए। इसी तरह से आप सेकेंड वाला ट्राई कर लीजिए। BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस को BaSO4 और AlCl3 बन रहा है। इसको आपने ट्राई करा, इधर SO4 3 दिख रहा था तो इधर 3 लगा दिया। डोंट चेंज द फॉर्मूला, जस्ट पहले ही नंबर लिखना है आपको। स्टोइकियोमेट्री, रिमेंबर दैट, ओके। Similarly, the third one, 2Na plus 2H2O gives you 2NaOH plus H2. अब देखिए इसमें मैंने एरोज लिखाए हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस तो इसलिए अपवर्ड एरो से हम दिखा सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन में BaSO4 सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, तो उसको हमने डाउनवर्ड एरो से शो किया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है, वर्ड रिएक्शन है, उसको आपको केमिकल इक्वेशन में लिखनी है। बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का मतलब है एक्वस, तो ब्रैकेट में एक्वस लिख दीजिए। Solutions of sodium sulfate, that means aqueous, Na2SO4. फिर से BaSO4 बना, वो एक प्रेसिपिटेट था इसलिए डाउनवर्ड एरो से, और नमक तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो aqueous solution 2NaCl within brackets aqueous. Then when you dissolve NaOH and HCl, when you mix them together, see this is a very good reaction called a neutralization reaction. NaOH is a base, HCl is a hydrochloric acid, तो एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो बना लेता है सॉल्ट एंड वाटर। सो यू हैव रिटन दैट सॉल्ट एंड वाटर। अब वाटर एक्वस थोड़ी होगा, वाटर तो लिक्विड होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है और उसको पानी में डिजॉल्व है, इसलिए हमने लिखा है एक्वस। क्लियर हो गया बेटा? दीज आर द 3 आंसर्स टू पेज नंबर 6. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 10. 10 में आप आ जाइए वाइट वॉशिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, आप सबको पता होगा, उसको तो चूना बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ केमिकली कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, और उसका फॉर्मूला है CaO। नाउ जब इसको पानी में डिज़ोल्व करा जाता है, आपने देखा होगा कभी घर में होते हुए, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और स्लेकिंग ऑफ लाइम भी इस रिएक्शन को बोला जाता है, और जो बनता है उसका नाम है स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। सेकेंड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10 कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब करते हैं तो एक तरफ डबल वॉल्यूम प्रोड्यूस होती है और दूसरी तरफ सिंगल वॉल्यूम, तो वो क्यों होता है? नाउ इफ़ यू राइट द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, 2H2O when it is electrolyzed, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो वो बनता है 2H2 प्लस O2। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:1, दैट मीन्स डबल हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो यू हैव रिटन दैट। इज दैट क्लियर? Now, moving on to page number 13. पेज नंबर 13 में पहली रिएक्शन आपको बतानी है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? When a more reactive metal like iron displaces a less reactive metal like copper from its salt solution. तो जब ऐसा होता है, कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का है, जब ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं तो कलर भी नहीं रहेगा, बिकॉज आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अब बन गया है फेरस सल्फेट FeSO4, एंड द कलर ऑफ FeSO4 इज ग्रीन. सो द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन एंड कॉपर नीचे सेटल डाउन हो जाता है. करेक्ट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, the reactions in which two compound solutions react by exchanging their ions is called double displacement reaction. और इसमें जो भी बनता है, एक प्रोडक्ट ज़्यादातर इनसॉल्युबल होता है, मतलब सॉलिड हो जाता है, और उस सॉलिड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. सो ऐसी रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसमें एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट एक्वस प्लस कैल्शियम क्लोराइड एक्वस
जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो चॉक, लाइमस्टोन या मार्बल जिसे बोलते हैं CaCO3 इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है, इसलिए डाउनवर्ड एरो से शो किया है, प्लस NaCl. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Gain of oxygen, loss of hydrogen, addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. Loss of oxygen, gain of hydrogen, addition of metallic element or removal of non-metallic element is called reduction. Not only this, loss of electrons अगर किसी रिएक्शन में हो रहे हैं that is oxidation, और कोई एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो that is called reduction. अब देखिए 4Na plus O2 give you Na2O. अब इसमें Na के पास ऑक्सीजन आ रही है, Na में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो ऑक्सीजन इज एडिंग टू Na, दैट मीन्स सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. और जब सोडियम ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. रिमेंबर ओनली द रिएक्टेंट्स can be oxidized or reduced. आपसे पूछा जाएगा नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स ही लिखना, डोंट राइट द प्रोडक्ट्स. CuO plus H2, Cu plus H2O. नाउ CuO क्या हो गया? CuO से बन गया Cu, तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, उसने ऑक्सीजन लूज कर दी, दैट मीन्स इट इज रिड्यूस्ड. और हाइड्रोजन ने चेंज कर लिया अपने आप को इनटू H2O, गेन कर लिया हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को, सो हाइड्रोजन क्या हो गया? इट इज ऑक्सीडाइज्ड. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? चलिए अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस देती हूँ फॉर यू टू डू देम. होप यू विल डू एंड यू विल सबमिट देम टू मी. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस. चलिए फर्स्ट आंसर, what are reducing agents? Identify the reducing agents in these reactions. H2O plus F2 gives HF plus HOF. 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. Second, balance these reactions. दो reaction लिखी हैं, PbNO3 whole twice gives you PbO plus NO2 plus O2 and MnO2 plus HCl gives you MnCl2 H2O plus Cl2. इन दोनों reactions को balance करके आप भेज दीजिए. What is observed in a solution of potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate. Name the type of reaction, write balanced chemical equation for this, और इसी टाइप के दो और एग्जाम्पल्स लिखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. इसका नेम लिखना है, नेम द रिएक्शन. CaO plus H2O, CaOH whole twice बन रहा है. CuSO4 plus Zn, ZnSO4 plus Cu बन रहा है. एंड लास्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए आपको समझ में आता है, अदरवाइज आई एम देयर टू हेल्प यू. Should we stir a solution of copper nitrate with a silver spoon? Think, think, think. Until then, see you, bye-bye.